तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे डेली क्लासेस उपलब्ध कराता हूं। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद बीच में कुछ ऐसे ही बाधा पड़ गई थी जिससे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाल सका। फिर से शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोगों को अब लाइव फेस कैम और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी वीडियो साथ में मिलता रहेगा, क्वेश्चन के पीडीएफ और बहुत सारे मॉडल पेपर क्लासेस भी आप लोगों के डे बाई डे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बनाते रहेंगे। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे जो बीए पंचम सेमेस्टर है, यानी कि जो बीए पंचम सेमेस्टर वालों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो तृतीय वर्ष में है उनके लिए बीए पंचम सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आप लोगों का पेपर 2। जैसे कि पेपर 1 के बारे में हमने पहले ही बता दिया था और पेपर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पेपर 2 का जो शीर्षक है हमारा ज्योग्राफी का सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की बातें। तो ये भौगोलिक मतलब सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र की बातें। तो सुदूर संवेदन आप लोगों को पता होगा सुदूर संवेदन क्या है। जैसे कि आप लोगों के ऊपर जो मंडरा रहे हैं आपका सैटेलाइट वगैरह उपग्रह, तो ये सब क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी जो यंत्र हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपका सिलेबस होगा, इसमें हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता होगा कि टोटल 8 यूनिट होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देख लीजिए आप लोग देख लीजिए सुदूर संवेदन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र। यहाँ पर आप लोग सुदूर संवेदन की अवधारणा क्या होती है, जैसे कि सुदूर संवेदन की अवधारणा आप लोगों को पता होगा कि सुदूर संवेदन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र। विश्व और भारत में सुदूर संवेदन का विकास। तो विश्व और भारत में आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इंटरनेट का ज़माना है और सैटेलाइट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग कहें कि मैप यानी मानचित्र देखते हैं लोकेशन वगैरह, तो वहाँ पर पूरा बायोडाटा और पूरा एक एक गली स्ट्रीट सब कुछ दिखता है। तो वहाँ पर लोगों के घर भी नज़र आते हैं। तो आप लोग जैसे कि 3D में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 3D में देख सकते हैं, पूरा चारों ओर का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप लोग इससे क्या बोल सकते हैं, सुदूर संवेदन, यही होता है सुदूर संवेदन। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम है, लाइट चली गई है अभी, लेकिन मजबूरन वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो भारत में और विश्व में किस प्रकार से विकास हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कितनी तेज़ी से विकास कर रहा है। फिर है कि हवाई फोटोग्राफी प्रकार और विशेषताएं। तो इस हवाई फोटोग्राफी में क्या आप लोगों को पढ़ना है कि हवाई फोटोग्राफी, जैसे कि आप लोग मतलब जिससे ड्रोन कैमरा आप लोग सुने होंगे, तो इसी ड्रोन कैमरे के मतलब तरह से ये भी होता है, जैसे कि आप लोग जहाँ का लाइव लोकेशन देखते हैं ना, तो लाइव लोकेशन यही हवाई फोटोग्राफी के मतलब द्वारा देखा जाता है। ये होता है हवाई फोटोग्राफी। इसके प्रकार और विशेषताएं कितने हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुदूर संवेदन और अवधारणा, इसकी अवधारणा हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हो सकता है टाइम बचता है तो उसी में हम कार्यक्षेत्र भी करवा देंगे। यदि नहीं टाइम बचता है तो हम लोग दूसरे दिन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व और भारत में सुदूर संवेदन का विकास। आप लोग को डे बाय डे यूनिट बाय यूनिट क्लासेस चलती रहेंगी, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलता रहेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या है, सुदूर संवेदन का संवेदन उपग्रह। अब आप लोग देख सकते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह जो मेन सैटेलाइट होते हैं। तो मेन सैटेलाइट यहाँ पर है प्लेटफार्म, उसके प्लेटफार्म कौन कौन से हैं और संवेदक, जैसे कि वहाँ उससे मतलब कहाँ पर उसका जो संवेदक होता है, यानी कि जो मेन सेंटर होता है उसका कहाँ पर होता है। जैसे कि बहुत सारे बहुत बड़े होते हैं ना, इरा वाले सेक्शन वाले, जैसे कि अभी AI वाला ज़माना चल रहा है, तो उसी प्रकार से इसका भी पूरा AI के माध्यम से ही वहाँ पर सैटेलाइट किया जाता है। फिर क्या है, सुदूर संवेदन डाटा प्रोसेसिंग और अनुप्रयोग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, बहुत ही अच्छे से जानकारी देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। दृश्य एवं डिजिटल इमेज प्रकाश प्रकरण तकनीक। तो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है डिजिटल इमेज प्रकरण तकनीक। अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो मतलब सॉरी दोस्तों, मतलब यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोगों को मैं इसके माध्यम से
बोल रहे हैं साथ में कि यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रकरण तकनीक दिखाई तो इतना दे ही रहा होगा। फिर है कि सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग। आप लोग हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना अच्छे से और लिख सकते हैं, नहीं है तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। यहाँ पर सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग संसाधन मानचित्र एवं पर्यावरण निगरानी। आप लोग ये सब को देखते हैं कि पर्यावरण में जो होने वाली घटनाएं, मौसम की जानकारी, भूकंप आने वाला है, कब पानी बरसेगा या कितनी धूप है, कितनी नमी है, तो इन सब के बारे में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है वो किसके सुदूर संवेदन के द्वारा ही ये सब मुमकिन है। यहाँ पर संसाधन मानचित्र, जो मानचित्र आप लोग देखते हैं वो भी इसी के मतलब दौरान होता है। फिर है विद्युत चुंबकीय विकिरण। यहाँ पर आप लोगों को विद्युत चुंबकीय विकिरण देखने को मिलेगा। क्या है इसका विशेषताएं पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम और बैंड इसको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंग का संपर्क। विद्युत चुंबकीय तरंग का संपर्क, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग नेटवर्क पहुंचाते हैं, सिग्नल पहुंचाते हैं, आज लोग इंटरनेट का ज़माना है, तो ये सब विद्युत चुंबकीय के द्वारा ही मुमकिन है। वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से वर्णाक्रमीय हस्ताक्षर। पृथ्वी की सतह से और वायुमंडल, आप लोगों को पता होगा पृथ्वी की सतह से और वायुमंडल में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, तो इसका आप लोगों को यहाँ पर वर्णाक्रमीय हस्ताक्षर आप लोगों को पढ़ना रहेगा। फिर जो हमारा लास्ट और 8वां यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, फोटो स्केल का निर्धारण। फोटो स्केल का निर्धारण यानी कि लंबाई और जो दूरी होती है वो जो फोटो से मतलब आप लोग जो सैटेलाइट करते हैं तो वहाँ से जो पूरा मानचित्र में बताता है पैमाना कि कितनी दूरी पर है और क्या कितनी दूरी पर है। और मानचित्र से सैटेलाइट जो आप जूमिंग करते होंगे ना, तो 200 मीटर दूरी से या 30 मीटर दूरी से या 1 किलोमीटर दूरी से उसमें दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर निर्धारण करते हैं। भू आकृति कैसी होती है, इनकी विशेषताएं, पहचान और इसकी व्याख्या, ये पढ़ना रहेगा 8वें यूनिट में। फिर क्या है, स्टीरियोग्राम और उपग्रह इमेज का भूमि उपयोग। जो उपग्रह इमेज का भूमि उपयोग है कि किस प्रकार से कौन सी भूमि है, जैसे आप लोगों को वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे यदि तालाब बने होते हैं ना, तो तालाब को नीले कलर में दिखाया जाता है। यदि आप लोगों का नहर होता है ना, जैसे नहर है, तो नहर को आप लोग सैटेलाइट में देखेंगे तो ये भी नीले कलर में होगा। स्ट्रीट है यानी कि जो रोड है, हाईवे, ये ब्लैक में दिखेगा। छोटी छोटी गलियां हैं तो ये मतलब हल्का येलो यानी कि आप लोग क्या बोल सकते हैं, हल्का क्रीम कलर का दिखेगा, स्लेटी कलर का। तो इस प्रकार से ये सब क्या होता है इसमें कि उपग्रह भूमि का उपयोग और भूमि कवर मानचित्र, और भूमि को पूरा कवर करने वाला मानचित्र, यहाँ पर मैप आप लोगों को पढ़ना रहेगा। बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों को ये 8 यूनिट 1 और 2 ये 3, ये तो आप लोगों को सॉरी दोस्तों, ये यहाँ से ये 3 तो आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को बहुत ही जल्दी यानी कि आप लोगों को 15 तारीख तक पूरा कवर कर दिया जाएगा। अभी नवरात्र की वजह से हो सकता है कि आप लोगों को डे बाई डे 2-3 क्लासें ना उपलब्ध हों, लेकिन हाँ ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरा क्लासेस उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने यदि 5वें सेमेस्टर में ज्योग्राफी लिया है तो बहुत ही आप लोग कामयाब स्टूडेंट बनेंगे। और जैसा कि दोस्तों यदि आप लोग साथ में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। साथ में यदि हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना हमें, जहां पर मोटिवेशनल 1 लाइन के नाम से हमारा अकाउंट है। और दोस्तों आप लोग ये सब का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध है बहुत पहले से PDF, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड हैं और बहुत सारे वहाँ पर मॉडल पेपर भी अपलोड हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।